अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी ठगों के बादशाह। गांव श्यामपुरा में एक नामी खानदानी ठग परिवार रहता था। परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी ठगने के हुनर सिखाए जाते थे। एक दिन बूढ़ा ठग नटवर चिंतित और परेशान होकर इधर उधर घूम रहा था। उसकी शारीरिक क्षमता धीरे धीरे कम हो रही थी। वो सोच रहा था कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरे घर का काम कैसे चलेगा। अपने बूढ़े बाप नटवर को चिंतित देखकर उसके दोनों बेटे चंगू मंगू नजदीक आए और बोले, बापू क्या हुआ, हमें बताओ, किस बात के लिए परेशान हो रहे हो। बूढ़ा नटवर तो इसी बात की फिराक में था कि बेटे अपना काम संभाले। उसने दोनों को अपने पास बिठाया और बोला, अब हमारे खानदान की इज्जत तुम्हारे ही हाथों में है। तुम तो जानते ही हो, हमारे कुल में आज तक कभी कोई ठग पकड़ा नहीं गया है। सब एक से एक बढ़कर हुनरमंद लोग थे। मेरे परदादा तो राजाओं को भी ठग लिया करते थे, लेकिन मजाल है कि कभी किसी ने उन पर शक किया हो। अब मैं बूढ़ा हो चला हूं, इसलिए मेरा कारोबार तुम लोग संभालो। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि अपना काम सावधानी से करना और कभी पकड़े जाने का कलंक अपने माथे मत लगवा लेना। चंगू मंगू दोनों बहुत शातिर थे, लेकिन डींग भी उतनी ही मारते थे। बोले, बापू आप चिंता मत करो, हम जिसको ठग कर लाएंगे उसकी आंख का सुरमा भी इतनी होशियारी से निकालेंगे कि उसे पता ही नहीं चलेगा। नटवर बोला, बातें करने से कोई होशियार चंद नहीं हो जाता। पहले मुझे अपनी उस्तादी के कुछ नमूने दिखाओ। जब मैं तुम्हारी होशियारी पर इत्मीनान कर लूंगा तभी चैन से मर सकूंगा। ये सुनते ही चंगू मंगू घर से निकल पड़े। उधर ठगराज नटवर ने गांव के बाहर नदी के पास पानी की एक प्याऊ लगा दी और तिलक छापा लगाकर माला हाथ में लेकर राम राम रटने का नाटक करने बैठ गया। एक दिन पास के गांव का किसान अपने बैलों की जोड़ी लेकर बेचने के लिए जा रहा था। चंगू मंगू गांव में चक्कर लगाकर आ गए थे। वे भी नदी के किनारे आकर खड़े थे। चंगू ने आगे बढ़कर किसान से राम राम की। किसान ने अभिवादन के जवाब में राम राम दोहराया और पूछा कि भाई तुम कौन हो। मंगू बोला, हम दोनों राहगीर हैं और रास्ता भटक गए थे तो किसी के साथ का इंतजार कर रहे थे। किसान बोला, भाई मेरा नाम बिसन है, हमारे गांव में भारी अकाल पड़ा है। अब क्या बताऊं तुमको, इंसानों का पेट भरना ही मुश्किल हो गया है, इन जानवरों की कौन कहे। बस इसलिए मैं इन बैलों की जोड़ी को बेचकर अपना बोझ हल्का करना चाहता हूं। चंगू मंगू बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम भी आपके साथ नगर की ओर चलते हैं, हमारा भी बातचीत करते करते रास्ता कट जाएगा। किसान बोला, हाँ ये तो अच्छी बात रहेगी। कहते भी हैं कि बातों में मुसीबतों के भी बड़े बड़े रास्ते आसानी से कट जाते हैं। थोड़ी दूर चलते हुए वे आपस में बातें करने लगे। चंगू बोला, क्यों भाई मंगू, तुझे ये बैल की जोड़ी कैसी दिखाई दे रही है। मंगू ने बिसन को रास्ते में ही रोका और बैलों की जोड़ी के चारों तरफ चक्कर लगाकर बोला, माफ करना भाई, मुझे तो लगता है बिसन भाई को किसी ने ठग लिया है। ये अब तक जिनको बैल समझकर खेतों में जोत रहा था वे तो दोनों गधे हैं। ये सुनते ही बिसन ताव खा गया। उसने मंगू को धक्का लगाते हुए कहा, दूर हटो, मैं 3 वर्ष से इन्हीं बैलों की जोड़ी से खेती कर रहा हूं। मंगू बोला, अच्छा भाई ये बता तेरे खेतों में कितना धान हुआ। बिसन ने सिर पकड़ लिया और बोला, यही तो रोना है, 3 साल से लगातार खेती कर रहा हूं, लेकिन भरपूर पेट भरने का अनाज भी पैदा नहीं हो रहा। तभी मंगू अचानक उछलकर सामने आया और बोला, यही तो हम समझा रहे हैं कि अगर ये बैल होते तो तुम ही बताओ, ताकत से खेतों को अच्छी तरह जोतते, फिर जो तुम बीज डालते उससे अच्छी फसलें पैदा होती। बिसन जी, ये बैल हैं ही नहीं, ये गधे हैं, और जैसे ही तुम खेतों में बीज डालकर लौटते हो और इन गधों को खुला छोड़ देते हो तो ये गधे सारे बीज चढ़ जाते हैं। अब बताओ तुम्हें फसल कहां से मिलेगी। बिसन को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब उसे धीरे धीरे चंगू मंगू की बात पर थोड़ा थोड़ा भरोसा होने लगा, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, भाई ये बैल ही हैं, देखो इनका रंग भी सफेद है। चंगू मंगू हंस पड़े।
भाई बिशन, गधों का रंग भी सफेद ही होता है। बिशन ने अपना साफा उतारा और सिर पर हाथ फेरने लगा। फिर कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन गधे तो माटी और राख में लोटपोट करने लग जाते हैं। अब बिशन की बात भी पूरी नहीं हुई थी कि एक बैल जो थक गया था चलते चलते अचानक बैठ गया। इस चक्कर में साथ बंधे हुए दूसरे बैल को भी बैठना पड़ा। चंगू बोला, देख लो, ये हैं असली गधे। तुम तो इनको बेचने बैल समझकर पशु मेले में ले जा रहे हो, लेकिन ये तो अभी यहीं माटी में पसरने को तैयार हो गए। कभी बैलों को बीच रास्ते में बैठते देखा है तुमने? बिशन सोच में पड़ गया। वो सोचने लगा, अच्छा हो अगर कोई इनका ग्राहक यहीं मिल जाए तो मैं इनको यहीं निपटा दूं। चंगू मंगू बिशन की मन की बात को भांप गए। बोले, भाई हम इतनी देर से साथ साथ चल रहे हैं, तुम भले आदमी हो, तुम्हारे प्रति हमारे मन में बहुत दया उमड़ रही है। तुम चाहो तो इन गधों को हम खरीद लें। बिशन के तो मन की मुराद पूरी हो गई। बोला, हाँ भाई, ये ठीक रहेगा। बस इतना सुनते ही चंगू मंगू ने अपनी जेब से एक एक रुपया निकाला और बोला, वैसे तो इन गधों का तुम्हें 1 टका भी नहीं मिलता, लेकिन तुम भले आदमी हो और हमारे राह के साथी भी हो। तुम्हारा दर्द हमसे देखा भी नहीं जा रहा। ये पकड़ो रुपए और हम इन गधों को ले जाते हैं अपने साथ। बिशन ने अपने दोनों बैल चंगू मंगू को पकड़ा दिए और भारी मन से वापस घर लौट गया। घर जाकर उसने पूरी बात अपनी पत्नी को सुनाई। पत्नी सिर पकड़कर बैठ गई। बोली, तुम्हें जरूर ठगों के सरदार नटवर के बेटों ने ठग लिया है। तुम्हारी बुद्धि कहाँ चरने चली गई थी? अच्छे भले बैलों को तुम भी गधे मान बैठे। अब हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? न तो हमारे पास पैसे हैं और ना ही बैल बचे। बिशन को अब सारी बात अच्छी तरह समझ में आ गई। उसने मन ही मन संकल्प किया कि एक दिन मैं इस ठगों के सरदार को अच्छी तरह सबक नहीं सिखा दूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अपने को ठगे जाने से बिशन विक्षिप्त हो गया। वो पागलों की तरह इधर उधर भटकने लगा। अंत में एक दिन बिशन की पत्नी ने उससे कहा, इस तरह रोते रहने से और दुखी होने से हमारा दुख दूर नहीं होगा। तुमने संकल्प लिया है कि ठग को सबक सिखाऊंगा, तो पहले खुद को दुरुस्त रखना सीखो। धीरे धीरे बिशन की हालत सुधरने लगी। एक दिन दोपहर में अपने खेतों में रोटी खाकर पति पत्नी दोनों बैठे थे। बैलों की याद आते ही बिशन अचानक उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, सुन भागवान, तू अपने एक जोड़ी कपड़े लाकर दे मुझे। पत्नी बिशन की बात सुनकर मुस्कुराने लगी। फिर बिशन की पत्नी ने उसके कहे अनुसार सारा काम पूरा किया। उधर नदी के किनारे संध्या के समय ठग नटवर प्याऊ पर बैठा हुआ माला फेरता जा रहा था और अगले किसी आदमी को ठगने की योजना बना रहा था। तभी अचानक लंबा सा घूंघट खींचे एक औरत रोती हुई उधर से गुजर रही थी, जिस पर उसकी निगाह पड़ी। नटवर ने आवाज लगाकर पूछा, तू कौन है और क्यों रो रही है? जाने वाली औरत अचानक रुक गई और नटवर की तरफ पीठ देकर बोली, मेरा आदमी मर गया है। अब कोई मेरी देखभाल करने वाला नहीं बचा, बस इसलिए रो रही हूं और किसी आश्रय की तलाश में हूं। ठगराज नटवर के मुंह में पानी आ गया। उसने माला को झट एक तरफ पटका और उठ खड़ा हुआ। उसके नजदीक आकर बोला, भाई भगवान ने मुझे बहुत दयापूर्ण आत्मा दी है। मुझे किसी का दुख नहीं देखा जाता। तू चाहे तो मेरे घर में रह जा, रोटी कपड़ा मकान सब दूंगा तुम्हें। औरत बोली, लेकिन तुम्हारे घर में तो तुम्हारी बीवी पहले से ही मौजूद है। ठग नटवर बोला, उसको मरे 2 वर्ष हो गए। तू आराम से रहना, मेरी रोटी बनाना, मेरे बच्चों को भोजन कराना, तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। औरत ने हामी भर दी और उसके साथ चल पड़ी। शाम को औरत ने स्वादिष्ट भोजन बनाया और बूढ़े नटवर को और उसके बेटों को खूब छककर भोजन कराया। बेटे पिता के अपने इस बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय पर बहुत खुश हो गए। अब घर में दोनों टाइम गरम रोटियां मिलेंगी और बूढ़े को भी बहुत आराम मिलेगा। ये सोचकर वे मन ही मन बहुत प्रसन्न हो उठे। भोजन करने के बाद चंगू मंगू अपने पेशे के अनुरूप दूसरा शिकार तलाश करने के लिए निकल पड़े। बेटों के बाहर जाते ही औरत ने अपने कपड़े उतार फेंके और असली रूप में बिशन सामने आ गया। उसने लठ घुमाते हुए ठग नटवर से पूछा, हाँ बुढ़ऊ, तो बता गधे थे कि बैल? बूढ़ा कुछ नहीं बोला। बिशन ने कसकर सोटे मारे। तब कहराते हुए ठग बोला, माफ करना भाई, वो बैल ही थे। बिशन ने फिर एक जोर का लठ मारा और पूछा, 2 के थे कि 100 के? लठ की मार से उठे दर्द से कहराते हुए बुड्ढा बोला, पूरे 100 के।
चलते चलते बिशन ने बूढ़े पर 10-5 लाठियां और बरसा दी और फिर अपने बैल सहित लूटपाट कर इकट्ठा किया सारा सामान समेटकर रात के अंधेरे में चुपचाप निकल गया और जाते जाते कह गया, सुन बुड्ढे, तूने जिंदगी भर लोगों को ठगा है और अपने लड़कों से भी यही काम करवा रहा है तू। चिंता मत कर, मैं फिर आऊंगा और तुझे फिर सबक सिखाऊंगा। जोड़ जोड़ में दर्द हो रहा था। कराते हुए नटवर बोला, तू चाहे जितना सामान और ले जा, लेकिन वापस मत आना। बिशन हंसकर बोला, आऊंगा तो जरूर। रात निकल गई। नटवर को पूरी रात दर्द के मारे नींद नहीं आई। सवेरे होते ही दोनों बेटे आ गए। पिताजी की हालत देखी तो दोनों सख्ती में पड़ गए। चंगू बोला, चिंता मत करो, अब हम आ गए हैं। अब आपको कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब की बार अगर वो बैलों की जोड़ी का मालिक आ गया तो हम उसकी चटनी बना देंगे। बिशन कुछ दिन तक मौके की तलाश में रहा। फिर एक दिन उसने वैद्य रामशेखर का रूप धरा और दवा दारू की पेटी कांख में दबाई और नटवर के गांव जा पहुंचा। माथे पर पगड़ी, बगल में दवाई की पेटी, हाथ में खरड़ और दवा बनाने के दूसरे सामान देखकर मंगू ने तुरंत वैद्य जी को आवाज लगाई, वैद्य जी महाराज, हमारे पिताजी का इलाज करोगे? वैद्य बना बिशन बोला, वो तो मरीज को देखकर ही बता सकता हूं। मंगू ने चंगू को आवाज लगाई और दोनों वैद्य जी को अपने बाप के पास ले गए। वैद्य जी को देखते ही नटवर के जी में जी आया। उसने कहा, वैद्य जी महाराज, मेरे जोड़ में दर्द हो रहा है, मेरी सारी हड्डियां टूटी पड़ी हैं, थोड़ा इलाज कर दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। वैद्य जी बोले, वो तो मैं देख ही रहा हूं, इलाज भी करूंगा, लेकिन ये तो बताओ कि तुम्हारी ये हालत हुई कैसे? नटवर बोला, क्या बताऊं, ये सब अपने शौक का परिणाम है। मैं रोजाना घुड़सवारी पर जाता हूं। 5 दिन पहले ऐसी ही घुड़सवारी करने गया था कि अचानक मेरा घोड़ा ठोकर लगने से फिसल कर जा गिरा और मैं भी उसी के साथ लुढ़क गया। बस उसी दिन से सारी चोट खा बैठा। वैद्य जी को हंसी आ गई। वो हंसते हुए बोला, बड़े आदमियों के बड़े शौक और उनकी बड़ी बीमारियां। नटवर ने वैद्य जी की हंसी को देख लिया, लेकिन वैद्य जी के असली चेहरे को वो नहीं पहचान सका। अंत में उसने वैद्य जी से आग्रह किया कि वे जल्द से जल्द उसका इलाज शुरू करें। वैद्य जी ने अपना झोला खोला और उसमें से दवाइयां निकालकर तरह तरह के लेप बनाने लगे। सारी दवा आधी बनाने के बाद उन्होंने नटवर के लड़कों से कहा, अब ऐसा करो, तुम दोनों जल्दी से बाहर जाओ और ढूंढो इस गांव में गधी किसके पास है। तुम्हारे पिताजी का इलाज करने के साथ साथ इनको गधेड़ी का दूध भी पिलाना पड़ेगा। इतना सुनते ही चंगू मंगू तुरंत चल दिए। जाते जाते कह गए, वैद्य जी महाराज, आप पिताजी का इलाज शुरू करो, हम दूध लेकर आते हैं। दोनों लड़कों के बाहर निकलते ही बिशन ने वैद्य का चोगा उतारा और फिर से 2 लठ नटवर को करारे देते हुए, हाँ तो ठगराज, वो गधे थे कि बैल? रोता गिड़गिड़ाता नटवर बोला, भाई वो बैल ही थे जो तू ले गया। अब तो क्यों मार रहा है मुझे? बिशन ने फिर लठ दिखाते हुए कहा, 2 के थे कि 100 के? नटवर बोला, पूरे 100 के। इतना कहकर नटवर ने 100 रुपये बिशन को पकड़ाते हुए कहा, भाई और मत मारना। जाते जाते बिशन फिर बोला, अब के फिर आऊंगा, जब तक तू और तेरा खानदान ठगने का धंधा करते रहोगे तब तक ये लठ राम आते रहेंगे। बिशन तो निकल गया, लेकिन पिटाई के कारण नटवर की हालत और ज्यादा खराब हो गई। 2-3 घंटे में गधेड़ी का दूध लेकर जब दोनों बेटे वापस आए तो वे बाप की हालत देखकर सारा माजरा समझ गए। उन्होंने नटवर की सौगंध खाकर कहा, कुछ भी हो जाए, अब हम पल भर के लिए भी यहां से टलने वाले नहीं हैं। अब के आने दो उसको, उसकी मरम्मत अच्छी तरह करेंगे हम लोग। बड़ा बेटा बाप की खाट के पास बैठ गया और छोटा दरवाजे पर टंगा। इस तरह दिन रात बाप की पहरेदारी करने लगे। बिशन अपने खेतों में हल चला रहा था कि अचानक सामने से गांव के ठाकुर भैरव सिंह घोड़े पर सवार होकर आते हुए दिखाई दिए। बिशन सारा काम छोड़कर दौड़कर रास्ते में आ खड़ा हुआ। जो ही ठाकुर साहब का घोड़ा नजदीक आया, उसने झुककर जोर से ठाकुर साहब को प्रणाम किया और बोला, 1 मिनट रुको साहब। ठाकुर ने अपना घोड़ा रोक दिया और पूछा, बोलो बिशन, सब खैरियत तो है? बिशन ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, सब इंद्रदेव की मेहरबानी है। अब की बार बरसात खूब हुई है और फसल भी अच्छी खाई है, लेकिन मेरे को एक ही तकलीफ खाई जा रही है। ठाकुर ने बिशन के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, बताओ भाई, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं?
बिशन बोला, ठाकुर साहब, अगले गांव में एक बूढ़ा खाट पर बाहर पड़ा पड़ा कहराता रहता है। उसके नकारा बेटे उसे छोड़ते नहीं। बुढ़ा चाहता है कि बेटे कहीं इधर उधर हों तो मैं भी थोड़ी चहलकदमी कर लूं। आप उधर से गुजर रहे हैं तो जाते जाते बुड्ढे के हाल पूछ लेना और बस इतना ही कहना, बैल थे कि गधे, 2 के थे कि 100 के। ये सुनते ही बूढ़ा उठ खड़ा होगा और लड़के लठ लेकर आपके पीछे दौड़ेंगे। आप घोड़े को तेज दौड़ा देना ताकि लड़के आपके पीछे दौड़ पड़े और बुड्ढा चारपाई छोड़कर थोड़ी चहलकदमी कर ले। ठाकुर बोला, भाई ये तो तुमने बहुत भलाई की बात सोची है। मैं भी जाते हुए बुड्ढे के हालचाल पूछता हुआ जाऊंगा। ठाकुर के रवाना होते ही बिशन भी पैदल पैदल दौड़ पड़ा। जो ही ठाकुर ने बूढ़े को देखा वो ठीक वैसे ही बोला जैसे उसे बताया था, और फिर वही हुआ। दोनों लड़के लठ लेकर ठाकुर के पीछे दौड़ पड़े। ठाकुर का घोड़ा तो हवा से बातें करने लगा और थोड़ी देर में वो दिखना बंद हो गया, लेकिन दोनों लड़के बहुत दूर तक घोड़े के खुरों के निशान देखते हुए दौड़ते रहे। इधर बिशन ने मौका देखा और फिर बुड्ढे के सामने प्रकट हो गया। उसने नटवर की पीठ पर लठ मारते हुए कहा, हाँ भाई बता, वो 2 के थे कि 100 के? नटवर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा और बोला, भाई भगवान की सौगंध खाता हूं कि आज के बाद मैं और मेरा खानदान ठगी का धंधा छोड़कर मेहनत का काम शुरू करेंगे, पर तू अब और मुझे मत मार। बिशन हंसता हुआ बोला, तुझको तेरे ही तरीके से सबक सिखाना जरूरी था, पर याद रखना अगर दोबारा फिर किसी को ठगा तो मैं फिर आऊंगा।